डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो इसकी सेल्फ एक्सरसाइज 4 है वो करेंगे। कल हमने रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ा था, क्या होते हैं रोमन न्यूमरल्स, इनको कैसे नोट डाउन किया जाता है, कैसे डिनोट करते हैं। आज हम इसकी जो सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4 है, यानी आपकी जो बुक में दे रखी है सेल्फ प्रैक्टिस 4 एक्सरसाइज, इसको सोल्व करेंगे। तो इसके जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करवा रहा हूँ मैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट गिवन है, आपके सामने गिवन है एक्स आई वी इक्वल टू 10 प्लस फिल इन द ब्लैंक इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक। अब देखो ये क्या है, 10 है, इसके इधर की साइड लिखा हुआ है, ये क्या होगा, ऐड होगा, ये क्या होगा हमारे पास, ऐड होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 5 के इधर लिखा हो तो 4, 1 इधर लगा रखा, मतलब 1 सब्ट्रैक्ट कर रखा है, इधर लिखा है तो 1, इसका मतलब क्या सब्ट्रैक्ट है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे 4। तो यानी कितना हो गया ये 4, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट 14। ऐसे ही बात करें इसका बी पार्ट, इसमें क्या दे रखा हमारे पास सी एक्स एक्स आई एक्स। अब देखो इसने क्या क्या गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है पहले, फिर उसके बाद प्लस है, फिर 20, फिर उसके बाद प्लस है, फिर ब्लैंक, फिर उसके आगे ब्लैंक। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, x और x ये दोनों क्या बन गए, 20 बन गए हमारे पास, यानी 10 और 10 यानी 10 और 10, 10 प्लस 10 20 हो गए। अब c की बात करें हम तो c जो है वो क्या है 100 के लिए होता है, तो ये 100 तो ये कितना हो गया हमारे पास 200 हो गया। और उसके बाद बात करें हम, ये क्या है हमारे पास 10 के इधर y लगा दिए, यानी इसका मतलब क्या है ये 9 है, क्या है ये 9 है। तो हमारे पास इसको टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 229। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसके अंदर सी जो पार्ट है उसमें क्या है सी एक्स एल वी और 3 बार आई। अब इसके अंदर आगे क्या है, एक फिल इन द ब्लैंक्स प्लस फिल इन द ब्लैंक प्लस फिल इन द ब्लैंक इक्वल टू ब्लैंक। अब सी को हमें पता है क्या बोलते हैं, सी कितना होता है 100, तो क्या आ गया हमारे पास 100। अब उसके बाद बात करें हम यहाँ पर एल जो है उसको देखो, एल क्या हमारे पास, और एल के इधर क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, एल के इधर क्या लिखा हुआ है हमारे पास एक्स लिखा हुआ है, और एल जो है वो क्या होता है हमारे पास 50 होता है, और 50 में से एक एक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40। यानी इसको ध्यान से देखो आप, ये एल तो कितना है 50, बट एक्स इससे छोटा है, इधर लिखा है तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा 50 माइनस 10, तो क्या आ जाएगा 40। और ये क्या है 5, और 5 के इधर 3 लिखे हैं तो यानी कितना होगा ये 8, तो इसको कंप्लीट ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 148। ऐसे हम बात करें नेक्स्ट, इसमें डी वाला पार्ट देखते हैं, डी क्वेश्चन करते हैं, सी डी एल आई इक्वल टू 500 माइनस ब्लैंक प्लस ब्लैंक प्लस ब्लैंक इक्वल टू ब्लैंक, ये दे रखा है हमारे पास। अब ध्यान से देखो जो डी है, डी की बात करें हम, डी कितना होता है हमारे पास, डी किसके लिए यूज करते हैं हम, डी जो है वो 500 के लिए यूज करते हैं, और 500 माइनस लिख रखा है, यानी सी इधर लिखा है तो सी कैसे छोटा है, तो सी कितना होता है 100 आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या हमारे पास एल, और एल जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है 50। अब उसके बाद बात करें एक और एक, यानी ये क्या हो गए 2 बार है, यानी 2 आई लिखे हैं तो यानी 2, तो यानी इसको ऐड करें तो 500 में से 100 जाएंगे तो कितने बचेंगे 400, और इसको कंप्लीट ऐड करेंगे 452। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इस फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को आप खुद से सेल्फ सोल्व कर सकते हो। अब इसके बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि हिंदू अरबिक सिस्टम में लिखना है, यानी नंबर्स में लिखना है, न्यूमरल्स में लिखना है। तो 2a का फर्स्ट पार्ट देखो, 2a का फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, 2a का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा है इसने ये। अब इसके अंदर देखो मैंने क्या बताया था, ये क्या है 5 है, और इस छोटे वाला अगर लेफ्ट साइड लिखा हो तो सेपरेट हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम 4 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम 4 बोलेंगे। अब उसके बाद बात करें बी वाले पार्ट में, तो बी में क्या लिखा है एक्स और इधर आई लिखा है, इसका मतलब ये क्या है सेपरेट हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम 9 बोलेंगे, ये ए ये बी। अब सी वाला पार्ट देखें इसके अंदर, तो 3 बार एक्स लिखा है, यानी 3 बार ऐड हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब उसके बाद बात करें डी वाले पार्ट में, डी वाले पार्ट में क्या कर रहा है ये, डी वाले पार्ट में लिखा है एक्स वी आई, यानी एक्स क्या है 10 और वी क्या है हमारे पास 5, और एक इधर आ गया यानी एक और ऐड हो गया, यानी कितना हो जाएगा 5 + 1 6 और 10 16, यानी क्या बोलेंगे इसको 16 बोलेंगे। यानी देखो ये कितना हमारे पास 10, ये कितना हमारे पास 5, ये कितना हमारे पास 1। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं, यानी ये हमारे पास 10, ये हमारे पास 5, ये हमारे पास 1, इसको ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास, ये ऐसे सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद डी के बाद जो ई वाला है उसमें क्या लिखा हमारे पास 2x और 2 बार आई, 2x
और 2 बार आई, ये लिखा हमारे पास। इसको कैसे करेंगे हम, 2x एंड 2 टाइम्स आई। तो देखो ध्यान से, अब जो 2x गिवन है हमारे पास, ये भी 10 ये भी 10, 10 प्लस और 1 1 का 2 ऐड हो गया, 1 और 1 2, अब क्या आ गया हमारे पास 22। ऐसे ही बात करें इसके, ये क्या हमारे पास, इससे अगला नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्या हमारे पास x x x v i i, तो 10 10 10 5 2, तो ऐड कर दो इनको सबको, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस v का 5 प्लस 2, क्या आ जाएगा हमारे पास, इनको सबको ऐड करेंगे, 10 10 10 30 और 5 प्लस 2 7, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास 37 आ जाएगा। अब उसके बाद बात करें नेक्स्ट जी वाला, एल वी आई, एल वी आई, एल का क्या होता है हमारे पास 50, वी का क्या होता है हमारे पास 5, आई का क्या होता है 1, क्या आ जाएगा हमारे पास 56। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एल आई आई, यानी एल का कितना हमारे पास 50, आई और आई कितने हमारे पास 2, यानी 1 प्लस 1, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास 52। उसके बाद बात करें हम एक्स एल आई वी, क्या आ जाएगा इसका हमारे पास, x का कितना होता है हमारे पास 10 और l का कितना होता है हमारे पास 50, तो 50 के इधर लिखा है ना ये, तो 50 माइनस 10, और ये कितना हमारे पास, ये 5 के इधर लिखा है ना, प्लस 5 के इधर लिखा है ना, 5 माइनस 1, क्या आ जाएगा 40 प्लस 4, कितना आ गया हमारे पास 44। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, इससे नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हमारे पास, एक्स एल आई, यानी जे वाला पार्ट है ये, एक्स एल आई। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर जो जे वाला पार्ट है इसमें एल लिखा है, एल कितना होता है हमारे पास 50 और एक्स कितना होता है 10, और ये एक्स इधर की साइड लिखा है तो सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस आई, आई कितना होता है 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 41, क्योंकि 50 माइनस 10 40 और 40 प्लस 1 41। अब उसके बाद बात करें हम जे के बाद बात करें हम नेक्स्ट के वाला, के वाले में क्या लिखा हमारे पास एल और वी, एल क्या होता है 50 और वी कितना होता है 5, कितना आ गया हमारे पास 55 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 55 आ जाएगा ऐसे। अब उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट, इससे अगला जे के बाद नेक्स्ट है हमारे पास, सॉरी के का था ये, के बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास के एल वाला है, एल एक्स 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 आई। अब देखो एल है, एल कितना होता है हमारे पास 50 और एक्स एक्स 3 बार है तो 30 और आई कितना है 1, कितना आ जाएगा हमारे पास 81, 5 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 1 81, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 81। ऐसे ही बात करें हम नेक्स्ट, इसमें एल के बाद एम वाला देखें, एम में क्या लिखा हमारे पास, एम में लिखा है एल आई एक्स और एल आई एक्स लिखा है, तो देखो एल का कितना हो गया हमारे पास 50 और 10 का कितना हो गया, एक्स का कितना हो गया 10 और 1 इधर लिखा है, यानी ये आई इधर लिखा है तो माइनस हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा हमारे पास 50 प्लस 10 माइनस 1 9, कितना हो गया 59। ऐसे ही बात करें हम नेक्स्ट, इससे अगले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, एम के बाद जो है हमारे पास एन है, एन वाले में है एक्स सी वी, तो एक्स क्या है, सी क्या है, वी क्या है, इसको देखो। अब जो सी है उसको लिखते हैं हम 100 और 100 के इधर लिखा है छोटा वाला, तो 100 माइनस 10 और प्लस वी इधर लिखा है तो 5, तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएंगे हमारे पास 90 और प्लस 5 कितना आ जाएगा 95। बात करें हम एच के बाद, एच के बाद अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी एन के बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, ओ वाला देखो, सी सी एल आई, तो इसके अंदर लिखे हम सी कितना होता है 100 और 100 को मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 टाइम्स ऐड कर दूँ 2 बार 100, तो 200 और एल कितना होता है 50 और ये कितना है आई का 1, कितना हो जाएगा 251। ऐसे हम क्या करेंगे नेक्स्ट, ओ के बाद जो नेक्स्ट है पी वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे पी वाला क्वेश्चन सोल्व, पी वाले को सोल्व करेंगे अब हम। पी में क्या लिखा हमारे पास, जो पी वाला है उसमें लिखा हमारे पास सी एम एल एक्स एक्स आई वी। इसको सी को क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले देखें सी के बाद हम आगे क्या लिखा हमारे पास एम, और एम के बाद क्या लिखा हमारे पास एल। अब इसके अंदर ध्यान से ये देखो कि एम की वैल्यू कितनी होती है, एम जो होता है वो कितना होता है हमारे पास 1000 होता है, कितना होता है 1000 होता है, और सी इधर लिखा है इसका मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या लिख दूँ मैं 1000 माइनस 100, यानी मैंने क्या लिखा है एम का क्या लिख दिया मैंने, एम का 1000 माइनस 100, और उसके बाद जो एल है, एल का कितना होता है हमारे पास 50, और उससे उधर लिखे ये सारे, अब तो वो ऐड होते जाएंगे प्लस 10 प्लस 10, अब ये कितना है
5 और 1 इधर लिखा है इसके, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 - 1 कितना आ जाएगा, 900 प्लस 50 प्लस 10 यानी कितने हो गए 70, और 5 - 1 4, कितना हो गया 974। वाला पार्ट क्या हमारे पास, क्यू वाला है C D X X X I I। अब देखो C D जो है वो हमारे पास कितना है 500, इतने को सोल्व करें, C कितना होता है 100, तो इसका मतलब उधर लिखा है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 500 - 100 प्लस x का कितना है 10, फिर x का कितना है 10, x का कितना है 10 और 1 कितने हो गए 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 400 प्लस 10 30 प्लस 2, इनको ऐड किया कितना है 432। ऐसे हम क्या कर देंगे, इनको सोल्व कर देंगे। अब उसके बाद आपके लिए R वाला पार्ट है M X V, और उसके बाद S वाला पार्ट है C D X L I X, और T वाला पार्ट है C M L X I X। ये आपको सेल्फ करना है, मैं इनका डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको चेक करना है। आपको पहले स्क्रीन को पॉज कर लेना है, जो स्क्रीन है उसको पॉज कर लेंगे, और उसके बाद ये जो तीनों क्वेश्चंस लिखे मैंने, इनको क्या करोगे आप सेल्फ करोगे। सेल्फ खुद से करने के बाद आंसर मैच करोगे। ये क्या है D है, इसको आप सेल्फ मैच करोगे। तो मैं इनके आंसर लिख देता हूँ डायरेक्ट, तो इनको आप क्या करोगे सेल्फ से करोगे। तो इनके मैं आंसर लिख रहा हूँ 1015, उसके बाद 449, और इसका क्या जाएगा हमारे पास 969। तो इनको आप सेल्फ सोल्व करोगे, इन तीनों क्वेश्चंस को। ये जो क्वेश्चंस लिखे मैंने इनको आप सेल्फ करोगे, और उसके बाद मैच करोगे कि आपका सही आया या गलत आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब आपकी बुक में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि आपके पास रोमन न्यूमरल्स में गिवन है नंबर्स जो है वो क्या है रोमन न्यूमरल्स में गिव द कोरस्पॉन्डिंग रोमन न्यूमरल्स में लिखने हैं। ये नंबर्स दे रखे हैं आपको, तो इनको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। तो इसमें से 4-5 जो क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, बाकी को सेल्फ आपको खुद करने होंगे। तो देखो कैसे करेंगे अब हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास 5 है, क्या हमारे पास 5 है, ए वाला पार्ट। तो 5 का पता सिंबल क्या होता है, V होता है। उसके बाद बात करें हम B वाला पार्ट 9 है। 9 का क्या पता है आपको, कैसे लिखते हैं हम 9 को, कैसे लिखेंगे 9 जो इसको तोड़ लेंगे 5 + 4 लिख सकते हैं हम, 5 + 4 लिख सकते हैं। अब 5 + 4 लिखेंगे तो 4 को अलग से ज़्यादा मतलब छोटा नंबर रिपीट नहीं कर सकते इधर, यानी इसको हम अगर सोचें तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 10 - 1 लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 10 का x और 1 घटा दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो i लिख दिया, यानी x i और x, यानी ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया 9 आ गया। ऐसे ही बात करें हम 12 लिखना है, इससे C वाला पार्ट है। 12 को कैसे लिखेंगे 12 को, यानी 10 + 2 इट मीन्स x i i, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। ऐसे ही बात करें हम नेक्स्ट, जैसे 19 पूछा इसने, 19 क्या हो जाएगा एक x और फिर दूसरे x के इधर लगा दिया हमने। ये तो क्या है 10 है, और ये क्या है हमारे पास 9 है, यानी ये वाला अगर मैं इधर लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो नंबर है हमारे पास ऑलरेडी, ये वाला इधर नहीं लगाएंगे, ये वाला इधर ही लगाएंगे, क्योंकि ऐड करना है ना इनको। ये वाला इधर लगा दूंगा, छोटा हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें। तो यानी क्या करेंगे, पहले बड़ा लगाते हैं, उसके बाद छोटे वाला होता है आगे लगाते हैं ताकि ऐड हो जाए। तो ये x का कितना है 10 और इसका कितना है 9, यानी x में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इसलिए 19 को ऐसे लिखेंगे हम। बात करें अब हम 59 को, 59 को कैसे लिखेंगे, जो 59 है उसको 60, जैसे 59 है उसको क्या लिख सकते हैं हम, जैसे 50 + 9 लिख दूँ मैं इसको, और 50 कितना होता है L, और जो 9 है उसका पता है मुझे x i x i, मतलब i x, तो यानी क्या हो गया हमारे पास ये 59 हो गया, यानी L i x, ये क्या हो गया 59 हो गया। ऐसे ही बात करें मैं कोई और बड़ा नंबर लेता हूँ, इसमें आपके कोई भी बड़ा नंबर देखते हैं, जैसे हम बात करें हम 99 लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ 999 लिख रहा हूँ मैं, ओ वाला पार्ट लिख रहा हूँ। तो ओ वाले पार्ट को हम कैसे लिखेंगे, देखो जो आपका लास्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का उसको देखो। अब देखो 900 है तो पहले 900 लिख दो इसको, फिर 90 लिख दो इसको, फिर 9 लिख दो। अब 900 कैसे लिखा जाएगा, 1000 में से 100 घटा दूं मैं। अब 1000 का जो साइन है वो क्या होता है हमारे पास m होता है, और c इधर लगा दूं, c 100 का होता है, तो CM इधर लगा दिया मैंने, तो ये क्या है 900 रीड करेंगे हम। अब 90 की बात करें तो 90 के लिए क्या यूज करेंगे हम, जो 100 है उसके लिए c होता है, और 90 यानी एक घटाना है तो x लिख दिया मैंने, ये किसका आ गया 90 का आ गया, और 9 का हमें पता है IX, तो इसको सबको लिख देंगे तो क्या आ जाएगा CM
एक्स सी आई एक्स, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 999 को लिख देंगे हम ऐसे। यानी ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सेल्फ करने हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो क्वेश्चंस हैं इनका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इनको सेल्फ करोगे, और उसके बाद आप क्वेश्चंस को आपको आंसर इसके जो है मैं कल अपडेट करा दूंगा, आप इसको सेल्फ करोगे। अब उसके बाद आपके पास आगे क्या है, ट्रू और फॉल्स है। अब ट्रू फॉल्स कैसे हैं, देखो ट्रू फॉल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है इफ़ द रोमन न्यूमरल्स M D C L V X I अपीयर इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी ऐड देयर वैल्यूज। ये कह रहा है अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, क्या हो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, बड़े से छोटा हो। यानी कहने का मतलब क्या है, पहले अगर सबसे पहले हम बात करें कोई भी बड़ा नंबर ले, जैसे मैंने क्या लिख दिया, m लिख दिया, m के बाद मैंने क्या लिख दिया, d लिख दिया। तो m कितना होता है 1000 होता है, और d कितना होता है 500 होता है। तो क्या हो जाएगा 1000 + 500, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होंगे, ये ऐड होंगे। इसका मतलब क्या है, वैल्यू ट्रू है। उसके बाद बी वाला पार्ट देखो, ये कह रहा है न्यूमरल्स 4, ये 94 लिखा जाएगा। तो ये 94 नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ तक तो 9 हो गया, और यहाँ तक कितना हो गया 4 हो गया। तो 9 + 4 कितना हो गया 13 हो गया। यानी ये वैसे ही गलत है, ऑर्डर भी गलत है इसका। 13 को ऐसे ना लिख के हम 10 के आगे 3 डंडे लगा सकते थे। तो ये क्या है, फॉल्स है। उसके बाद CCI इज रिटन एज 301। तो CCC 100 होता है C, तो 100 + 100 + 100 300 हो गए, और I का 1 ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 301 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट डी वाला पार्ट की, तो M और C यानी रिप्रेजेंट्स 1100। तो देखो C कितना होता है हमारे पास, और M कितना होता है, जो M है वो 1000 होता है, और C इधर लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तो 100 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1100, यानी 1100। इसका मतलब ये डी वाली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। उसके बाद MD इज रोमन न्यूमरल्स फॉर 1500। तो D 500 होता है, और इधर लिखा है तो ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। 1027 इज सेम एज, ये कह रहा है 1000 को ऐसे लिखेंगे। तो देखो 27 को लिखना है तो x और x, और ये v और I, यानी ये आगे वाला क्या 27 है, और m कितना होता है 1000 होता है, तो क्या हो जाएगा 1027। इसका मतलब f वाली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब 114 कैन बी रिटर्न, ये कह रहा है 114 ऐसे लिखा जाएगा। तो C तो 100 होता है, बट ये 4 है, तो 100 + 4 104 हुआ, 104 हुआ, 114 नहीं हुआ। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हमारे पास फॉल्स है। तो ऐसे आप क्या करोगे, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे सेल्फ से, और कंप्लीट इसको फिर नोटबुक में करोगे। ओके, थैंक यू।